सीताराम, सेठ ये बता इस वक्त तारावती कहाँ पर है? खोल के बैठी है। क्या बे? कमरा खोल के बैठी है। ओ तो ठीक है, उनसे बोल कि मैं आ गया हूँ। आ गए हैं तो हरे फूल लुआ तो हाथ सगुन मगनुआ तो है राजा बाबू खोनी बलवंत लाल इज्जत के साथ। क्या हुआ बे, क्यों बैठ गया? अब बता बसारे के कल बे कोनो नई बैठका बना का? एकर मतलब खड़ा हो बाबू साहब ना। कर हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पाल के। एक मतलब तोहरे हम घोड़ैया लद के चली। हाँ ना बाबू साहब हाँ, सफाई कहन जाओ का इज्जत से लई आवा। इज्जत से लई आवा कि इज्जत के साथ लिया है क्या बा? हाँ बाबू साहब, हाँ बाबू साहब। इज्जत के साथ लिवा कर आने का मतलब हमें साथ में लेके चल बे। चला भाई चला, इज्जत चला चल। तारा, अरे ओ तारावती, क्या बताओ साथियों, जब कभी मैं तारा से मिलने आता था तो हर समय खुशहाल रहती थी और दौड़कर मुझे अपने सीने से लगा लेती थी। आज क्या देख रहा हूं कि तारावती उदास बैठी है और इसके आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। बात क्या हो सकती है, मैं इससे पूछता हूं। अरे उदासी का कारण बताओ ये तारा। उदासी का कारण बताओ ये तारा, और तुझे देख फटता जिगर है हमारा। तो कहा अगर किसी ने कुछ मुझसे बताओ, और बहती क्यों आंखों से अश्कों की धारा। अश्कों की धारा, अश्कों की धारा, बहती क्यों आंखों से अश्कों की धारा। तारावती, आखिर बात क्या है जो कि तेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं और तेरी ये हाल देखकर हमारा जिगर फट रहा है? किसी ने कुछ कहा है या कुछ बोला है तो सिर्फ उसका नाम बता। अगर इस जग से नहीं मिटा दिया तो हमारा नाम खोनी बलवंत लाल नहीं है। सुनिए मेरी बात। बोलो। अरे बताओ क्या तुमको मैं गम का नजारा, गम का नजारा? अरे बताओ क्या तुमको मैं गम का नजारा। आखिर हुआ क्या? सेठवा अंतर से मुझको है मारा।
तारा वश मैं सब समझ गया। उसकी ये मजाल, उसकी ये कैसे हिम्मत पड़ी कि तेरे ऊपर हंटर को चलाया है, तुझे गाली दिया, तेरा अपमान किया। हमारी बात सुन। सुनाओ। सताया है तुम्हें उसने उसे, अब मैं सताऊंगा। तो सताया है तुम्हें उसने उसे, अब मैं सताऊंगा। अभी चल करके उसको मैं यदम मुल के पठाऊंगा। क्या बात है? तो चिंता मत कर, अगर वो तुझे सताया है तो उसे अब मैं सताऊंगा, और वादा करता हूं कि इसी वक्त चलकर उसे उस दुनिया से मिटाऊंगा। क्योंकि इस समय रात के 12 बज रहे हैं और मौका अच्छा है। वो साला इसी अपने कमरे में आराम करता होगा। चल मेरे साथ, देखता हूं, अगर मौका मिला तो उसका काम आज ही तमाम करूंगा। मेरे राजा, बोलो। नजर के सामने जिगर के पास, नजर क्या बात है? नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास। कोई रहता है, कोई रहता है, ओह तुम नजर के सामने। बेटा पिता होती है, तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से। बेटा पिता होती है, पूछो मेरे दिल से। तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से। मैं न जाऊं कहीं, ओ मैं जुदा, नजर के सामने जिगर के पास। और बचवा मने, जय गोपाल काका। जय गोपाल, जय गोपाल। और बतावा, सब ठोक दे? थूक नहीं बा, खेखार बा, सब ठीक बा। ए बचवा, हाँ काका, आज घुटनी ज्यादा पड़ गई रे। ठंडी ज्यादा पड़ जाए। ए बचवा, बेहतरा लगावा, हड़ा मार कई लीन जाए। मेहतर ने लगाई जाए, उनका बोला लिया मेहतर का। आज तो का चाहे बिस्तर लगाई, आराम करा। ए बचवा, टहू रच के से आइले। हाँ, हमसे ही तू अंडा फोड़ा। काका हम कहा जब तू सो लिया। हम काटाई चारे टोड़े भालक लिए कहा तही। हाँ, भाला के लिए नहीं कहा था, रम्मा के लिए कहा था, भाला के लिए कहा था। हम चलताई सेवा हमारे बगलिए तई से जा। हाँ, तू सेवा से एक अंडा फोड़ा, बच्चा तैयार करा। काका तू सोवा, हमका तो कहा चाहे हम सोए, हमें बगलिए तो सो जा। जाने से उठ हमार का जामत वाली की दुकान देखो, कहू को हुडियार जिंद हिउ। उधार तो देवे काका। ना तो अगर हम
सोन न ले चांदी ले जब सुन ले तो सारा टोका लो खड़ी से निकाल दी लोग यार इतना नहीं कर बे नौकरी निकाल देवा काका हंसो काका ए राम जस्ट हो सेव्या सेवा सेवा बगा ले ओ तो ये चला यहाँ सो रहा है। सो रहा है। मौका अच्छा है तारावती, क्या बात है? मैं इसके सीने में खंजर मारता हूँ अच्छा, और तो इसकी शरीर को पकड़ के रखना, नहीं तो खंजर लगते ही शरीर उलझन में होगी। कहीं ये साला छटक के निकल गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। चल पकड़। बताओ हाँ? साले को मछली लग रही है, कटिया लगा है। साला कटिया लगा के लेटा है। इसका मतलब इसे मच्छर लग रहे हैं, उस अपना इसका मच्छर का दवा लेते हैं। वाह तारा वाह, कितने मजबूती से पकड़ रखा था तूने, हराम खोर को उलझने भी नहीं दिया। देख मर गया। इसकी कहानी खत्म हो गई। हाँ? अब तुझे मैं एक तरकीब बताता हूँ। क्या? मैं इस खंजर को यहीं रख देता हूँ हाँ। और रात का मौसम, इस समय किसी को पता नहीं कि यहाँ कौन आया और कौन। देख तारावती, हाँ। मैं यहाँ जल्द से जो वापस जा रहा हूँ, लेकिन तू इस कमरे के इर्द गिर्द छुप कर बैठ जाना जब तक कोई इसके पास ना आ जाए। जब कोई इसके पास आएगा, इसे उठाएगा, उसी बीच में हाँ। तो राजगढ़ थाने में फोन लगा देना अच्छा। और कह देना साहब जितनी जल्द हो सके आप तत्काल बेरीलाल सेठ के घर पहुंचिए, क्योंकि सेठ बेरीलाल का खून हो गया। इतना कहने के बाद फोन काट देना। अच्छा। और जब पुलिस आएगी हाँ हाँ। तो जे इसके पास उठाने आएगा, खून का इल्जाम उस पर लग जाएगा। चलता हूँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, टाटा बाय बाय। बार सचवा, आज तूने मेरे ऊपर हंटर नहीं चलाया होता तो शायद इस दुनिया में जिंदा रहता, लेकिन बहुत भारी भूल कर दी। तूने मेरे ऊपर हंटर चलाया, आखिर देख लिया इसका नतीजा क्या निकलेगा। मर, अब ये तारावती चल रही है, छुप कर बैठेगी। टाटा बाय। नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते। अब तो ठीक है ना? हाँ भाभी। सीताराम, हाँ भाभी। आज मैं चाय बनाई, बाबूजी चाय नहीं पीने आए, आखिर बात क्या है? भाभी आज से दुकान से आए, कह रहा है हमें बहुत थकाई लग गई है, बिस्तर लगा दे सोइए, और तू चला जा दुकान पे। हम बिस्तर लगाए दिन सोवाता है भाई। क्या बाबूजी सो रहे हैं? हाँ। उन्हें आवाज लगाओ, मैं चाय लेकर आई हूं उनके लिए। ए सेठ काका,
सेठ काका हो या भाभी आई यहाँ सेठ काका ए सेठ काका पता नहीं कितना सोवत है एक कुंभकर्ण हो गया है इतना चिल्लाए बनाए बोलता है ऐसा करो चलो उनके कमरे में चलती हूँ उठा आओ देख रहे हो बिना जाने की हत्यारे ने इसी तलवार से बाबूजी का खून क्यों दिया है। पता नहीं कौन हत्या आसान मार जाए हम सब यहाँ से भाग चलते हैं जब हम सब पर लग जाएंगे उसी तरह। चलो भाभी चल चल चलो यहाँ से चलो, फौरन चलो भाग। भाभी क्या तुम्हारे हाथ में खंजर और ये बाबूजी की लाश बाबूजी भाभी जी ये सब कैसे हुआ भाभी जी ये हाथ में खंजर दीदी मैं चाय बनाकर बाबूजी की इंतजार कर दी चाय पीने नहीं आए तो मैं चाय लेकर आई और सीताराम से बोली कि बाबूजी का आवाज लगा मैं चाय लेकर आई हूँ। सीताराम ने आवाज लगाई जब बाबूजी नहीं उठे तो उनके कमरे में गए उठाने के लिए तो क्या देखती हूँ ना जाने किस हत्यारे ने इसी तलवार से बाबूजी का खून कर दिया। अच्छा आप भी मौके पे आ गई देखो ना जाने किस हत्यारे ने बाबूजी का खून कर दिया। हराम जादिन तेरे सिवा घर में कोई नहीं था और हाथ में खंजर तेरे बता रही थी कि बाबूजी आने से पहले मर चुके थे इसका मतलब तूने बाबूजी का खून किया है। ऐसा मत कहो दीदी मैं बाबूजी खून आखिर क्यों करूंगी आखिर मैं मुझसे कौन सी ऐसी दुश्मनी है जो मैं बाबूजी का खून करूंगी। नहीं दीदी ना जाने किसने खून कर दिया मुझे कुछ नहीं मालूम। साफ साफ बता बाबूजी का खून तू किया कि नहीं किया ये बता। नहीं दीदी